मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो गद्दारी वाला जो स्टैंप है जो एक लग गया है शिवसेना तोड़ने के बाद, क्या इसका आज भी लोगों के जहन में, क्योंकि 2 साल पहले ये बात हुई थी, उनको राष्ट्रवादी और शिवसेना ये दो पक्ष का बहुत डर था। इसके लिए वो शिवसेना का 40 आमदार वोट दिया और राष्ट्रवादी को अजित पवार को वोट दिया। यही उद्धव ठाकरे का भी नारा है। ये कह रहे हैं कि हद पार, उद्धव ठाकरे कहते हैं भाजपा तड़ी पार। लेकिन अब देश में मोदी 400 पार कह रहे हैं, आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? सुनिए जी, 400 पार इसलिए कर रहा है, ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, तुम्हारा इलेक्शन कमीशन बांधा हुआ है। क्या लग रहा है मुंबई में इस बार महाविकास आघाड़ी की महायुति? महाविकास आघाड़ी 100%। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। महाराष्ट्र में सियासी गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र एक बैटल ग्राउंड स्टेट। यहाँ माना जा रहा है कि जो 48 सीट्स है महाराष्ट्र की लोकसभा की, ये देश की राजनीति पर एक बड़ी छाप डालने वाली है। यहाँ के कुछ लोगों से जब बात करके हमें पता चला कि महाराष्ट्र इकलौता ऐसा स्टेट है, पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बात आती है कि बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आता है, लेकिन महाराष्ट्र इकलौता स्टेट है जहाँ पर बीजेपी झुकती हुई नज़र आती है। हम यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। यहाँ पर अमोल कीर्तिकर जो शिवसेना के कैंडिडेट है, उनका फॉर्म फिलिंग है। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट, उनका भी फॉर्म फिलिंग है। ये बांद्रा का जो है कलेक्टर ऑफिस है और यहाँ पर ही फॉर्म फिलिंग होती है। आगे बढ़ने से पहले, कार्यकर्ताओं से बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पिछले 2 साल में एक फ्लूइड फॉर्म में है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 30% वोटर ऐसा है कि फ्लोटिंग वोटर है, उसको पता नहीं है कहाँ पे जाना है। और जो एक दो पार्टीज़ एनसीपी और शिवसेना तोड़ी है, उसकी वजह से जो गद्दारी वाला स्टैंप एकनाथ शिंदे पे लगा है, क्या इस स्टैंप से वो उभर पाएंगे? हम लोगों से आज यही जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, हम लोग दिल्ली से आए हैं, वायर से आए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो गद्दारी वाला जो स्टैंप है जो एक लग गया है शिवसेना तोड़ने के बाद, क्या इसका आज भी लोगों के जहन में, क्योंकि 2 साल पहले ये बात हुई थी। आपका नाम बताइए सर। दत्ता जाधव। दत्ता जाधव साहब, आप बताइए कि आपको लगता है कि ये जो गद्दारी वाला मामला है, इसका इम्पैक्ट कुछ होगा इलेक्शन पर? हाँ, होगा ना, जरूर होगा उसका। शिवसेना आएगी, अमोल कीर्तिकर साहब आएंगे। क्या भावना क्या है? आप कुछ और बताइए। यहाँ पर और लोग भी हैं, हम सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर, आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम गोपाल गुड़मे है। हम लोग गठबंधन के ये, मैं सीपीएम से आता हूँ। अच्छा। और हम लोग का अमोल कीर्तिकर को वो केंद्र से ये हो गया हमारा, इसके लिए हम लोग आज इधर नामांकन पत्र भरने आया। पूरे हमारे कामगार, नाका कामगार, शिव सैनिक सब आया। हमारा एक ही लक्ष्य है, मजदूरों का। ये साहब ने 15 लाख देता है बोला, इतने झूठे वादे करके फिर भी झूठा बोल रहा है कि इस बार हम लोग, मेरा 70-75 की उम्र है, हम लोग इस उम्र में इतना जोर लगा रहा है, इसको हद पार देश से। यही उद्धव ठाकरे का भी नारा है। ये कह रहे हैं कि हद पार, उद्धव ठाकरे कहते हैं भाजपा तड़ी पार। लेकिन अब देश में मोदी 400 पार कह रहे हैं, आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? सुनिए जी, 400 पार इसलिए कर रहा है, ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है, तुम्हारा इलेक्शन कमीशन बांधा हुआ है। सुनने को तैयार नहीं कोई। इतना लोगों का रिपोर्ट जा रहा है। यहाँ पे महंगाई आप देखिए साहब, महंगाई का क्या बोला था, किसानों का, मजदूरों का, दवाखाने का क्या हाल है। अगर मोदी अभी इस समय आया है, जनता के ऊपर डिफरेंस है, हमारा कर्तव्य है मेहनत करना। मोदी अगर आया तो देश का बर्बाद होएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप जो ये भावनाएं बोल के दिखा रहे हैं, हाँ। कि आपको लगता है, आप क्योंकि कार्यकर्ता एक पार्टी के, आपको लगता है आम जनमानस में ये भावना है महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ मजदूर, किसान भाई है हमारे, सभी लोगों की ऐसी भावना है कि सरकार बदली होना चाहिए। ओके। नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? मकसूद पटेल। मकसूद भाई, आप शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बार आपके बैच से लग रहा है, तो क्या हालात है मुंबई में? क्या गठबंधन काम कर रहा है? गठबंधन बहुत अच्छी से काम कर रहा है और उद्धव साहब को पूरा सपोर्ट है सबका। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग ने सपोर्ट किया है
क्योंकि उनके साथ में बहुत गद्दारीपन हो रहा है। इसके लिए उनको सब लोग बहुत दिल से चाह रहे उद्धव साहब को। और मोदी साहब तो पहले से मालूम जुमला, कोई भी चीज़ बोलते हैं 15 लाख का भी बोले तो बोलते जुमला है, अमित शाह बोलते जुमला है। अभी भी कुछ भी बोल रहे हैं तो हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा ये जुमला है कि क्या है। जी। इसके लिए उनकी बात पर हमको भरोसा नहीं बराबर। एक चीज़ है कि अब भी लगभग हम मुंबई में देखते हैं, मैं भी महाराष्ट्र में हूँ, आप भी शायद अब मैं महाराष्ट्र में ही रहते हाँ। हैं, तो अब 40 पिछले साल का इतिहास देखें तो जो मुंबई का मुस्लिम है, हालांकि कोंकण का मुस्लिम की बात अलग हो जाती है, लेकिन जो मुंबई का मुस्लिम है वो शिवसेना के विरोध में रहा है, लेकिन आज आप एकदम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि उद्धव साहब अभी एकदम सबको साथ में लेके चल रहे उन्होंने, इसके लिए हम लोग भी उनके साथ में हैं। अच्छा, ओके मकसूद भाई। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? कोई बात करेगा? आपका नाम क्या है सर? सोमनाथ डिके, कहाँ से आए हैं? कांदिवली, कांदिवली, मुंबई के ही है। मुंबई। क्या लग रहा है मुंबई में इस बार महाविकास आघाड़ी की महायुति? महाविकास आघाड़ी 100%। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मैं 20 साल ये पार्टी में काम करता हूँ, उपशाखा प्रमुख है शिवसेना। शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना। लेकिन वो शिवसेना तो अब शिंदे मालिक है उसके, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये गद्दार है, गद्दार है। तो आप तो कार्यकर्ता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है आम जनमानस में ऐसी भावना है? नहीं नहीं, ये झूठ है सब। नहीं नहीं, आप जो कह रहे गद्दार, हाँ तो गद्दार वाली जो भावना है वो क्या आम लोगों में भी फैल गई है क्या? हाँ, आम लोगों में भी फैल गई है, पूरा देश में फैल गई है, घर घर में फैल गई है। चलिए हम और यहाँ से ही चढ़ के वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, हम लोग यहाँ पर सब शिवसेना सीपीएम सब एक साथ हमें नजर आ रहा है। आपका नाम बताइए सर, क्या है? अशोक पालेकर, पालेकर साहब, कहाँ से आए हैं आप? कांदिवली। अच्छा, आप भी कांदिवली से। हाँ। तो कीर्तिकर जी के लिए तो हम बात करेंगे, लेकिन एकंदरित मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में आपसे हम बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप मतलब 40 पार का, 48 में से 40 पार का नारा दे रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? हमारा जो पहले से पार्टी है, संगठन हमारे पास है, हमारे जो आदमी जो फूट गया है, हाँ, वो पैसे के लालची में फूट गया है, लालच में फूट गया है। हमारी शिवसेना पार्टी उद्धव बालासाहेब ठाकरे का आदमी फूट गया है, 40 आमदार फूट गए हैं, और लालच से वजह से फूट गए हैं। और राष्ट्रवादी का शरद पवार का जो पार्टी है उसका ही फूट गया है, और लालच की वजह से फूट गए। ऐसा सब व्यवहार चालू है। बीजेपी बोलते हैं कि हम अभी 400 पार करेगा, ऐसा उसका ये नारा है। क्यों बोलता है? ये सब फोड़ने का उसका काम है। लेकिन आप इस फोड़ाफोड़ी की राजनीति को कैसे देखते हैं? आपका नाम कैसा है? मेरा नाम प्रमोद वालावलकर, उपशाखा प्रमुख। अच्छा, ये जो मोदी और फडणवीस ने जो सब चलाया है, वो उनको राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये दो पक्ष का बहुत डर था। इसके लिए वो शिवसेना का 40 आमदार वोट दिया, राष्ट्रवादी को अजित पवार को वोट दिया, क्योंकि उनको बहुत डर है कि ये लोग अपने को हद्दपार कर सकता है। अगर अभी हद्दपार होएंगे ही होएंगे, सवाल ही नहीं आता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।